साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 10 मिनट की इस शॉर्ट ट्रिक में। आपने देखा होगा कि बैंक एग्जाम्स के जो भी पीओ एग्जाम्स होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेशन के सवाल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और क्लर्क मेंस में भी अप्रोक्सीमेशन बन जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंक एग्जाम्स के लिए और मैंने इसके एसएससी, रेलवे, बाकी जगहों भी इसके सवाल देखे हैं, तो आज हम लोग 10 मिनट में पूरा अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे और जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आइए समझते हैं। देखिए, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों लगभग मान। अगर मैं आपसे यह कहूं कि सर किसी भी चीज को अप्रोक्सीमेट करना है तो लोग कहते हैं कि राउंड फिगर लिख लो। बात आपकी ठीक है, राउंड फिगर नहीं, लगभग मतलब उसका नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है। जैसे राउंड फिगर नहीं करना, एग्जांपल सुनिएगा। एक नंबर लिखा है 194.89। बच्चों इसका राउंड फिगर नहीं करना है। अब राउंड फिगर इसको 200 नहीं कर देना है। इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, ऐसे करना है हमको। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि वो चीज आपको डेसिमल में गिवन है। 194.89 ये एक डेसिमल में गिवन है, तो आपको इसका नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर का मतलब है कंप्लीट नंबर, तो इसका कंप्लीट नंबर जो होगा वो 190 क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो इसको 195 लिया जाएगा। आई बात समझ में। कहीं पे लिखा होगा 203.08, तो ये एक नंबर डेसिमल में लिखा गया है। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 203 लिखा जाएगा ऐसे। और मैं देख रहा हूं कि बैंक एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेशन पे अर्थमेटिक भी पूछा जाता है। जैसे उसने पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, 19.98%, उसने लिख दिया 19.98%, तो आपने कहा कि ये डेसिमल में है, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी सर वो 20% पे कैलकुलेट किया जाएगा। आई बात समझ में। आजकल ऐसे ट्रेंडिंग्स आप देखोगे डेसिमल पेपर में बहुत बनने। जैसे आप देखोगे, आपने कहा कि 10.10% आ गया एग्जाम्पल डेसिमल में, तो आप इसको राउंड फिगर में लेके 10% में कैलकुलेशन कर देंगे। आई बात समझ में। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब राउंड फिगर नहीं हुआ, नियरेस्ट इंटीजर हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए 198.04 हुआ, तो आप इसको 200 मत लिख देना कि 198.04 को 200 लिख दिया, नहीं, इसको क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर 198 लिखा जाएगा, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाएगी। आया समझ में। तो जो कॉमनली मिस्टेक्स होती है अप्रोक्सीमेशन में, वो क्या होती है कि इस नंबर को लोग 200 लिख देते हैं और 200 पे कैलकुलेशन करते हैं, जो कि गलत है बच्चों। आप क्या करोगे, जो डेसिमल होगा उसकी अगली नियरेस्ट वैल्यू या उसके क्लोज की वैल्यू क्या होगी। जैसे कहीं पे लिखा आ गया, सपोज कीजिए 24.99% आ गया, तो आपने कहा कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू को लिखा जाएगा 25%। आया समझ में बच्चों। अब इसके जरा सवाल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये 2026 अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, मतलब ये आज का ही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। अब देखिए सर, है ना, सेम क्वेश्चन है जो आज का पेपर में आया हुआ है। जरा देखिए, इस नंबर को लिखोगे आप 845, क्योंकि ये 44.98 है। इसको लिखोगे आप 13 प्लस ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 5। ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 23, इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 इंटू में एक्स कर लो, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 25। अरे यानी कि 25। ये देखो, अब इसको सॉल्यूशन करना है मुझे, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, 5 इधर से काटा, 5 इधर से काटा, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1, 5 छक्का 30, 5 नम 45, और ये 13 से 13 काट दिया, तो 13, ये प्लस का 23 और माइनस का 5 उधर आ जाएगा, और ये हो गया देखो मेरा x। अब 13 में से 5 गया 8 और 23, आंसर हो जाएगा मेरा 31। ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन भी राउंड फिगर में होते हैं, लाइक उसने 31 की जगह 30 दे दिया, तो आप 30 को मार्क कर लोगे। जनरली ये है अप्रोक्सीमेशन जो बैंकिंग में पूछा जाता है। एक और सवाल देखिए। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब खुद से देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं दूंगा, ठीक है।
अब जैसे बच्चों ये नंबर कितना लिखा गया है 40%, ऐसे ये कितना लिखा गया है बच्चों 450, ऐसे करना है आपको, प्लस ये नंबर कितना है मेरे लाल, ये अंडर रूट के अंदर 225 है ऐसे, और ये कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर, प्लस ये नंबर देखो मैंने कहा था ना क्या लिखोगे आप 25% ऑफ, ये कितना है मेरे दोस्तों 320 ऐसे, और ये कितना है अप्रोक्सीमेटली, आपने सारे नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली सर। अब इसका 40%, 45 का 4 गुना 180, ये किसका होता है सर 15 का, फिर 15 को इधर ले आओ ऐसे माइनस हो जाएगा, 25% ऑफ 120 यानी 80 इधर ले आओ, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये 15 180 में से 80 गया 100 बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। दोनों क्वेश्चन बच्चों आज पूछे गए थे आईबीपीएस पीओ में, आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और अप्रोक्सीमेशन कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है जब 5 सवाल बन जाते हैं। ये 2025 में पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। अब पॉज करो, ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आ जाओ, इस नंबर को क्या लिखेंगे मेरे लाल 15%, क्योंकि 14.5 से ज्यादा है तो राउंड फिगर में 15 चला जाएगा, ऑफ 300 है ना, ये देखो, प्लस ये नंबर भी 15 लिख लेंगे, इस नंबर को भी 23 लिख लेंगे, और माइनस 346 कर लेंगे क्योंकि 3.5 से ज्यादा मतलब 345.68 मतलब ज्यादा है। अब कैलकुलेशन देखो, 15 तिया 45, 15 दूनी 300 और 15 तिया 45 माइनस 346, ठीक है जी। तो 45 और 45 90, 390 और 346 माइनस कर दो, तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल था, मार्क कर दिया। अब मुझे लगता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को फिर से आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, देखो 25% है ना, ये देखो, और ये कितना है मेरे दोस्तों 640 माइनस 148 प्लस 212 लिखेंगे परसेंट, ऐसे हो जाएगा, और मेरे दोस्तों ये 50 हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए 25% 1/4 160 माइनस 148 और प्लस 50 से काटूंगा 2 यानी कि 106, ये हो जाएगा 12 इसमें जोड़ लेंगे तो 12 और 6 18, 118 आंसर आएगा मेरा, ये देखो। लेकिन ऑप्शन में है राउंड फिगर में एक्शन हम 117 को मार्क कर देंगे, क्योंकि शायद एक आधा नंबर अप्रोक्सीमेशन की वजह से कम ज्यादा हो रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर 118 आंसर है, 117 119 भी आंसर हम लगा सकते थे, ठीक है ना। चलिए पॉज कीजिए, बनाइए, अगर नहीं बनेगा फिर मैं डिस्कस करूंगा। आ जाओ, ये कितना है बच्चों 500, ठीक है, ये कितना है बच्चों 20, ये, और ये कितना है डिवाइड में बच्चों 10, प्लस ये कितना है बच्चों 50% यानी कि आधा, और ये कितना है बच्चों 800 माइनस 39 का स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, और डिवाइड में 3 और प्लस में 7, ये ऐसे बच्चों ब्रैकेट में कर लो। अब 0 से 0 500 का डबल हो गया 1000, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 400 माइनस 3 से काटूंगा मैं 13 बार, ठीक है, सही है। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 जा 117, तो 7 9 और 1 10, 507 और प्लस का 7, तो ये माइनस 500 1400 500 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 900, है क्या, है क्या, ये ना सर, ठीक है। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन पेपर में पूछे जाते हैं। एक और देखिए जो आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक में भी आते हैं सर, सेम अप्रोच है, 720 है अंडर रूट के अंदर, और ये 880, तो सीधा कर लो, 8 और 7 15 और 20 1600, ये देखो अंडर रूट के अंदर 1600 इंटू 640, और ये अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा 100, सही कह रहा हूं मैं, 99.99 भाई, ये हो जाएगा 40। ये देखो ग्रामीण बैंक का लेवल देखो सर, 0 0 0 0 64 का 4 गुना 256 है क्या, है ना। आइए एक और देखते हैं। अब जरा पॉज करो, आप ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। मेरे लाल 660 है,
प्लस एक्स है, ये चीज डिवाइड में 42 हो जाएगी, इनटू में 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 521 ऐसे। अब अगले स्टेप में आंसर देने की कोशिश करेंगे। 21 से काटूंगा 2 बार, ये 2 इधर चला जाएगा, 660 प्लस एक्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उधर लेके जाओ, 2 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, 382 है क्या? जी हाँ। ये देखिए, ये आपके ग्रामीण बैंक 2024 के सवाल है। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, 942, क्या लिखेंगे 825, डिवाइड में वो 25, ठीक है, इधर ले आओ माइनस 102, और ये 25 तिया 75, 25 तिया 75, 942 में से 102 गया तो ये जाएगा 840, भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, और फिर माइनस 33 कर लो, तो ये हो जाएगा 807, है क्या? जी हाँ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन भाई क्या चीज होती है। 10 मिनट के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है मैं आपका रिवीजन करा दूं। ये देखिए, ये 165 हो जाएगा अपॉन में 11, ये 32 हो जाएगा, ये 170 और माइनस का 11 एकम 11, ये देखो 15 12 47, इस एक्स को इधर लेके आएंगे, ये देखो 30 सेकेंड के क्वेश्चन है सर, ये देखो 1 2 3 है क्या, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि अप्रोक्सीमेशन जो है आपका अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। क्लर्क मेंस में भी आते हैं सर, एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 लास्ट ईयर, क्या लिखोगे 90% ऐसे, क्या लिखोगे 270 लिख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है, -283। अब आप बोलोगे सर आपने 271 ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे 100 है यार, थोड़ी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, वो देख लेंगे हम, और इसको लिख दो 271 ऐसे, ये लो, है ना? तो 0 0 0 0 27 का 9 गुना 243, ये देखो -283 प्लस 271, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, 1 7 में से 4 गया 3, ये देखो 231 आ रहा है। अब 231 की जगह मैं ऑप्शन क्या मार्क कर दूंगा ऐसे। तो आप देख सकते हो कि क्लर्क मेंस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं कैसे अप्रोच लगा रहा हूं। एक और देखिए क्लर्क मेंस का, ये अब ये देखिए, ये 840 है, तो 840 किसका स्क्वायर रूट होता है? 29 का होता है कितना, 841, ये देखो, प्लस 375 किसी का नहीं होता। अब तो फंस गए सर, 375 किसी का होता ही नहीं है सर, लेकिन राउंड फिगर में देखिए 19 का स्क्वायर 361, तो उसको राउंड फिगर में 19 लिख लेंगे। क्यों? देखो 19 का स्क्वायर हुआ 361, ये 375, हो सकता है कि आंसर 19.15 हो, 19.2 हो, राउंड फिगर है ना, प्लस एक्स, या राउंड फिगर कह लू या फिर वो कह लू कि नियरेस्ट वैल्यू जो आएगी 7221, मुझे पता है कि 7225 भाई किसका स्क्वायर होता है 85, दिस इज एक्चुअली 85। अब 9 और 9 18, 3 4 48, 15 में से 8 गया 7, 37। अब बताओ आंसर क्या मार्क करूंगा, 37 के अलावा ऑप्शन क्या मार्क करूंगा? सम टाइम ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें ऑप्शन की मदद आपको मिल जाती है। 37 का नियरेस्ट आगे क्या भाई, 37 से जब आपने ये वैल्यू रखी 37 मिल रहा है, 35 होता तो मैं उसके साथ जाता, लेकिन आपने कहा 40 के साथ में जाऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 37 का स्क्वायर 782 इंटू 16 इंटू दिस, आंसर निकालिए। क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर 1369, ये 782 अपॉन में ये 17 हो जाएगा इंटू 177 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नंबर इससे काट सकता हूं मैं 10 बार लमसम, इट्स नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है ना मालिक। 17 को इससे काटूंगा, 17 धाम 170, 10 गुना, और इसका 10 गुना कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे सामने कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, अपॉन 17, 1 मिनट को कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया, ये मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं, 782 ये इंटू में 17 था ऐसे, और डिवाइड में 177। ठीक है, अब देखो जरा अप्रोच देखना, ठीक है आप मेरी, आप कैसे मैं करने वाला हूं। हमें
अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। 17 से मैं इसको लमसम 10 बार काट लू, 10 से मैं इसको भाग करूंगा 1369, 10 भाग करूंगा लमसम 78 हो जाएगा। लमसम भाई मल्टीप्लाई नहीं करनी, 17 से काटूंगा लमसम 10 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, क्या करोगे उस पॉइंट का? 10 बार 10 से करोगे 78.2, 78। अब 9 में से 8 गया 1, 16 में से 7 गया 9, तो ये आ गया 1291 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 1291 किसी का होता है लमसम? हाँ जी, किसका होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296, उसी के आसपास ही है ये नंबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू 36। तो क्लर्क मेंस में जो अप्रोक्सीमेशन आता है वो थोड़ा ऐसा आता है। पीओ प्री का अप्रोक्सीमेशन आप सीख गए, क्लर्क मेंस का अप्रोक्सीमेशन भी आप देख लो। इस वहां बच्चा क्या करता है, 7 को इससे भाग कर, अरे भैया अप्रोक्सीमेट पे खेलना है, 10 से मैंने इसको भाग किया 78.2, मैंने 78 ले लिया ना, ऑप्शन से चले गए हम। ठीक है, चलिए अब एक सवाल, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएंगे, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहा, जिनको मजा आ गया कि सर अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा आइडिया लग गया, ग्रामीण बैंक 2025 का सवाल है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है, ये 225 और ये 200 और ये ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन पे आपको इसका जवाब देना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगला टॉपिक कौन सा आप चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन पे बताना। साथ ही साथ में बच्चों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो। बाकी 10 बजे मेरी डॉक्टर डीआई की क्लास होती है MWF में, मेंस होती है मेरी TTS में, और इसके अलावा रात में 9 बजे हलुआ मैथ्स की क्लास भी होती है। फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हो, नीव 2026 प्री के लिए, लक्ष्य मेंस के लिए, दोनों को अलग अलग बाय नहीं करना। क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सब कवर होता है। 999 का ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, बैच नहीं सब्सक्रिप्शन है, जिसमें सब कवर हो जाता है 1 साल के लिए। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।